नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हिंदुस्तान मानो कह रहा हो, शहादत शौर्य सेना समर्पण सब तुझको अर्पण सब तुझको तर्पण। तेरे लहू से सींचा गया है मां भारती का कण कण। जो हुए कुर्बान करा अंकित स्वर्णिम नाम। करता सलाम हिंद का आज पूरा जनगण। क्योंकि अमर जवानों से होता हिंद का ध्वजन। जलती जो अमर ज्योत बीते 50 सालों से लगातार। मिलकर जाकर वो शहीद स्मारक पर करने लगी शौर्य का इकार। क्यों सियासी सूरमा उठा रहे सवाल हैं, क्यों शहीदों की ज्योति पर कर रहे बवाल हैं। क्या ये बदलाव सेना की शहादत का अपमान है, या फिर ज्योति के एक होने पर गर्व करता हिंदुस्तान है, गर्व करता हिंदुस्तान है। शब्दों के जरिए शहादत को बयां कर पाऊं ये मुमकिन नहीं है, और संवेदनाओं को ज्योति के साथ बदल पाऊं ये संभव नहीं है। तो सवाल है कि क्या इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय स्मारक में मिला देना क्या गलत हुआ है? क्या देश के सभी शहीदों को एक ज्योति प्रदान करना क्या गलत हुआ है? क्या ये इतिहास को मिटाना है या फिर खंड खंड इतिहास को मिलाना है? आज बात इसी मुद्दे पर की। शहादत पर यह सियासत क्यों हो रही है? सच्चाई है कि शहादत को नमन दो लोग एक हो गई हैं, लेकिन दो पार्टियां इस पर अलग अलग हो गई हैं। दरअसल राहुल गांधी लिखते हैं कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया गया है। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। इस ट्वीट ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या एक राष्ट्र में शहादत एक है तो फिर ज्योति एक कर देना क्या शहीदों का वाकई अपमान है, या फिर शहादत को एक रूपता प्रदान करना है? और क्या कांग्रेस की सरकार आने पर फिर से नेताजी की मूर्ति को हटाकर ज्योति जलाई जाएगी? क्या ये लिखते वक्त राहुल गांधी को यह ख्याल नहीं आया? वहीं प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं कि ज्योति को वॉर मेमोरियल में सम्मिलित कर यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी और 23 जनवरी को होलोग्राम मूर्ति लगाई जाएगी, जिसे बाद में ग्रेनाइट की मूर्ति में बदल दिया जाएगा। सवाल यह है कि पहले नेताजी की मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई? अच्छा होता कि नेताजी की मूर्ति लगवाई जाती और यह अमर जवान ज्योति की अमरता को उन्हें ही समर्पित कर दिया जाता। वो भी सैनिक थे, वो भी देश के लिए शहीद हुए थे। ऐसा करने से विवाद भी नहीं होता और शहादत पर सियासत भी नहीं होती। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल देवानंद, रक्षा विशेषज्ञ हैं, कर्नल के.एस. राठौड़, रक्षा विशेषज्ञ हैं, कैप्टन याशिका एच. त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। तीनों का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि देश में सबसे पहले अगर कोई आता है तो वो सेना के जवान आते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जुड़े हैं और बीजेपी नेता और विधायक वासुदेव देवनानी जी जुड़े हैं। सबसे पहले रिएक्शन मेरे तीन सेनानियों से, और सबसे पहली रिएक्शन कैप्टन याशिका एच. त्यागी आपसे। मैम, सबसे पहले तो पूरा देश आप सभी को सलाम करता है और उन शहीदों को तो हमेशा ही नमन करता है जिनके लहू की एक एक बूंद से हिंदुस्तान का कण कण सींचा गया है। सवाल यह मैम कि दो अलग अलग जगह शहादत को ज्योति के जरिए हिंदुस्तान याद करता है, उन दो ज्योति का एक हो जाना आपको शहादत को एक समर्पित सलाम लगता है, या ऐसा लगता है कि ऐसा करके शहीदों का अपमान हुआ है? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी जय हिंद। जय हिंद मैम। दोनों लॉ का एक हो जाना मुझे लगता है ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, ये एक लॉजिकल कंक्लूजन था। अगर हम इंटरिम मेजर को परमानेंट मेजर बना रहे हैं, अमर जवान ज्योति जो कि इतने सालों तक गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जलती रही, वो 1971 वॉर के बाद जो हमारे 3,500 सिपाही अफसर, उनकी याद में
जिन्होंने शहादत दी, उनकी याद में जल रही थी। लेकिन जो नेशनल वॉर मेमोरियल इतने सालों से फौज जिसकी डिमांड कर रही थी, लोगों के गले सूख गए एक डेजिग्नेटेड जगह मांगते मांगते कि किसी भी देश में एक नेशनल वॉर मेमोरियल किसी भी फ्री नेशन के लिए इज्जत और गर्व का विषय है। जब वो 2019 में बनके तैयार हुआ, तो ये दोनों ज्योतियों का एक साथ विलय होना एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है, क्योंकि इस नेशनल वॉर मेमोरियल में आप देखिए 1947, 48, इंडो चाइना वॉर 62, उसके बाद इंडो पाक 65, 71, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, आईपीकेएफ, यूएन मिशंस, इन सब में जिन भारतीय सैनिकों ने शहादत दी, उनके नाम उकेरे गए हैं जी, स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। और एक साथ जब होम कमिंग होती है, आज तो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे हमारे सारे योद्धा घर आए हैं। आज उनके सामने एक आरती का दिया और एक लौ लग रही है। तो मुझे ये कहीं से नहीं लगता कि ये कंट्रोवर्सी का विषय है जी। ये सम्मान की बात है। फौजी के नाते वापस मैं आपके पास आऊंगा के.एस. राठौड़ जी, क्योंकि 1971 की जो जंग थी उसकी याद में 26 जनवरी 1972 को यह बनाई गई थी। इंदिरा गांधी जी ने बाकायदा इसको शुरू किया था। मेरा सवाल यह कि 3843, क्योंकि मेरे लिए हर एक जवान कीमती है, अमूल्य है, जिसने शहादत दी है। 3843 जवान शहादत देते हैं उस वक्त, इंडिया गेट पर कहीं उनका नाम नहीं होता है। हाँ, जोत जरूर जल रही होती है। आपको लगता है कि जिस वॉर मेमोरियल पर उनके नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, उस लोगों को वहां तक पहुंचा देना, उनको भी एक समर्पण के साथ श्रद्धांजलि आज दी गई है। देखिए, यहां आने से पहले मैंने अपने पुराने कोर्समेट से बात की, करीब 20 से 25 अधिकारियों से और जवानों से मैंने बात की कि आज आप लोगों का क्या है, अगर मैं आपकी आवाज को वहां पहुंचा पाऊं जी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि ये जो उद्घाटनों की दौड़ है, इसमें भूलो मत कर्तव्य। तुम चाहे जो भी कहो, तुम चाहे जो भी कहो, तुम चाहे जो भी करो, देश प्रथम मंतव्य। अगर आपके भाव अच्छे हैं, अगर आपकी ओवरऑल संरचना अच्छी है, रूपरेखा अच्छी है, तो हम फौजियों को, हम वेटरन्स को, हम जवानों को उस प्योर भाव में सब कुछ मंजूर है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि 1971 की लड़ाई के बाद 1972 में एज ए इंटरिम मेजर अमर जवान ज्योति को वहां जलाया गया था। और 1960 में जब पहली बार वेटरन्स ने, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने जब डिमांड की थी कि साहब हमारे लिए एक नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए, तो 2006 तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी जी। 2006 में प्रणव दा के अंडरटेकिंग में वो उसके इंचार्ज थे और पहली बार एक कमेटी का गठन हुआ, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। 2012 में एंटनी साहब थे, वहां भी एक कमेटी का गठन हुआ, मगर उस टाइम जो दिल्ली की सीएम थी, उन्होंने उसके लिए जमीन देने के लिए थोड़ी आनाकानी करी। मेरा सिर्फ एक ही मानना है एज ए वेटरन, एज ए एक्स सर्विसमैन, की जो ये नेशनल वॉर मेमोरियल बना है उसके लिए हम सब बहुत खुश हैं, मन से बहुत प्रसन्न हैं जी। आज जो ये घटना घटी है, आज जो ये दोनों ज्वालाओं का, दोनों लॉ का जो इन्होंने मिलन किया है, उससे अगर ये भाव सही है और इसमें किसी को कोई क्रेडिट लेने की इच्छा नहीं है, क्योंकि क्रेडिट तो सबसे बड़ा उन अमर बलिदानियों का ही है, अगर किसी को क्रेडिट लेने की कोई इच्छा नहीं है, तो हम इस चीज का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, ताकि कम से कम अब एक डिग्निफाइड, अब एक आइडेंटिफाइड, अब एक एक्नॉलेज्ड ऐसी जगह है जहां हम एक बार जाएं और अपने उन सभी शहीदों का, उन वीरों का नमन कर सकें, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। ठीक है कर्नल देवानंद जी, सर मुझे पॉलिटिकल इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा इसलिए रिएक्टिव नहीं होना है क्योंकि जिनके नाम वहां उकेरे गए हैं सर, वो शहीद परिवार हैं। जिनके दिल में सबसे ज्यादा दर्द होगा या गर्व होगा, वो शहीदों के परिवार हैं। जो वहां सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं या जिनका सबसे ज्यादा अधिकार है, वो सैनिकों के परिवार हैं। सर बतौर सैनिक आपको इस फैसले से क्या लगता है कि ये जोत वहां जाकर मिल जाना क्या सच में एक समर्पण शहीदों के प्रति दर्शाया गया है या एक पहचान को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह अंकित कर दिया गया है? जी, मेरा ये मानना है, जिस प्रकार मेरे से पहले दो वक्ताओं ने अपने विचार रखे, तथ्य देश के सामने लाए, किस प्रकार से शुरुआत थी, मेरा ये मानना है भारतीय सेनाओं की बहुत लंबी मांग थी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक ऐसा स्मारक हो जहां पर देश अपने बलिदानियों को याद कर सके और एक साथ उनको सम्मान की भावना से देख सके जी।
उस नजरिए से मैं देखता हूं और ये मानता हूं कि जो आज ये काम हुआ है एक विलय का कार्य है, जहां पर पूरे इन बलिदानियों को जो 1947 के बाद में जिन्होंने मां भारती के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, उनको एक स्थान पर वो उच्च स्थान और सम्मान पूर्वक जगह दे करके जो सरकार ने काम किया उसको मैं एक उचित कदम मानता हूं। बधाई की पात्र है सरकार और हमारे अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं, स्पेशली सीडीएस रावत साहब जो इस कार्य में काफी गति और रुचि दिखाते थे। तो ये मानना है जो इस तरह का जो कार्य हुआ ये बहुत एक अच्छा कदम है। मैं देशवासियों को पूरे में एक सैनिक होने के नाते और एक सैनिक के साथ मैं भी नागरिक हूं और मेरी भावना भी ये कहती है बहुत अच्छा कदम है, बधाई के पात्र है। लेकिन जैसा भी आपने खुद ने बताया कि आज चर्चाएं हो रही हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। देखिए साहब, मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से इंडिया गेट की जो कहानी बताते हैं वो एक गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है, क्योंकि वहां पर जो काम हुआ वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था और उसके बाद लेकर के युद्ध 62 में हुए। युद्ध 62 के बाद चीन के साथ हमारे इंकर्शंस होते रहते थे और 71 में जब युद्ध हुआ तो उसके बाद जब इतने जो शहीद बीच में थे तो ये सरकारें सो रही थी क्या? जो उस समय जो आज इनको चिंता हो रही है, ये लीपापोती बंद कर देनी चाहिए इन लोगों को, इनको शर्म आनी चाहिए। एक सैनिक के नाम पर जब इतने वर्षों तक 1960 से हमारी मांग थी और जब 2019 में अगर कोई पूरी करता है तो इनको कहीं भी शर्म नहीं आ रही है कि 71 से पहले कहां गए थे आप भाई? और 71 में भी जब आपने वहां पर जो ज्योति जलाई, धन्यवाद आपका, पर मैं इसको धन्यवाद के रूप में नहीं देखता हूं। इनको उस समय भी शर्म आनी चाहिए क्योंकि भारतीय सेना की मांग बहुत वर्षों से थी कि एक राष्ट्र स्मारक होना चाहिए। उन्होंने उस समय भी स्मारक नहीं बनवाया, एक ज्योति बनवाई जो हमारी भावना, ठीक है, सम्मान था। और उसके बाद जैसे आपने खुद ने बताया भाई साहब कि उनके नाम आज तक अंकित नहीं हुए। जब नाम अंकित नहीं हुए तो किस सम्मान की बात कर रहे हैं वो? और आज जब एक पूरे देश की भावना और हम सब सैनिकों की भावना थी कि भाई एक जगह इनके नाम लिखे जाने चाहिए और आज जब राष्ट्रीय मेमोरियल बना है उसके अंदर नाम अंकित हुए हैं और जो ज्योति जहां थी उसको मर्ज कर दिया गया है। और मैं एक चीज और बता दूं देशवासियों को, सेना में बहुत ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो एक हमारी आस्था का विषय होता है और मैं ये मानता हूं उस ज्योति को वहां सम्मान पूर्वक हमारे सेरेमोनियल तरीके से मिलाना उन सैनिकों के तरफ सम्मान है कि आज के बाद पूरा देश का हर नागरिक, हर युवा वहां जाकर के एक जगह ऐसी सम्मान पूर्वक जगह अपने उन वीर पुरुषों को याद कर सकता है, नमन कर सकता है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अब मुझे बताइए कांग्रेस की नजर में इस ज्योति का मिलन हो जाना अपमान कैसे है सैनिकों का? देखिए विजेंद्र जी, हमारा सीधा साधा नैरेटिव है। हमने ये बताया कि आप सबके सामने आया कि सैनिक पहले 2019 में वार मेमोरियल बन चुका है, वहां पे ऑलरेडी अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है। अब जो यहाँ पे अमर जवान ज्योति है, ये 1971 में जब हमने वार जीता तो ज्ञात और अज्ञात हमारे जो सैनिक शहीद हुए, उन्होंने असंख्य कठिनाई जो है देश का गौरव बढ़ाने के लिए सही है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने यहाँ पे ज्योति जलाई थी, जो अमर जवान ज्योति पिछले 50 वर्ष से अनवरत यहाँ पे प्रज्वलित है। लेकिन कल से ये ज्योति यहाँ नहीं होगी, ये सत्य है, वो हट चुकी है। देखिए मैं आपको बिल्कुल हट चुकी है, वो आज हट चुकी है। वो अब अमर जवान ज्योति जहाँ पे पूरे देश अपना शीश झुकाता था वो अब नहीं है। मैं ये कहता हूं कि हमारे शहीद, मैं आपसे दो सवाल करूंगा, मैं आपको स्वर्णिम चतुर्वेदी दो सवाल करूंगा। पहला सवाल ये कि क्या 3843 जिन जवानों ने शहादत दी, क्या इंडिया गेट पर उनका नाम अंकित है? सिर्फ हाँ या ना में बताइए मुझे। ठीक है, अब हाँ या नहीं? सुनिए, अब आप सुन लीजिए। दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूं, दूसरा सवाल करता हूं सर। यकीनन मैं कह रहा हूं कि जो वहां राइफल और जो टोपी लगी है वो किसी वीर सैनिक की होगी, लेकिन क्या यह कहीं पर भी लिखा है, कोई जानता है कि वो किनकी टोपी और किनकी राइफल है? चलिए अब मैं तो हिंदुस्तानी में जानना चाह रहा हूं सर। बिल्कुल, मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए, इस राष्ट्र में जितने वार मेमोरियल बने कम हैं, राष्ट्र के कोने कोने में बनाया जा सकता है, लेकिन एक वार मेमोरियल बना करके पिछले वार मेमोरियल को मिटाया नहीं जाता। अमर जवान ज्योति जयपुर में भी है, हम वहां भी श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं। बिल्कुल विलय नहीं है, होने में अंतर है। आप बताइए क्या विलय? वहां पे ऑलरेडी थी, वहां अमर जवान ज्योति जल रही थी और आज यहाँ पे अमर जवान ज्योति नहीं है। ये फैक्ट है, नहीं है, ये बात सही है ना? तो ये बात अमर जवान ज्योति शहीदों को समर्पित थी सर,
शहीदों के नाम ही अंकित नहीं थे वहां पर। साहब मैं यहाँ पर आना चाहूंगा, मैं यहाँ पर आना चाहूंगा। गुमराह कर रहे हैं देश को। आप ये कह रहे हैं कि स्वयं गुमराह चतुर्वेदी कर रहे हैं जी, सर एक मिनट के लिए नहीं, गुमराह नहीं होने देंगे। देवानंद जी मैं रोक रहा हूँ। एक सैनिक स्वयं चतुर्वेदी जी, नहीं, आप गुमराह नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते। आप ये बताइए कि उनके नाम क्यों नहीं लिखे, और आप ये जवाब दो क्यों नाम नहीं लिखे उनके। गांव में आपने 50 साल तक उनके नाम क्यों नहीं लिखे? आपने 70 वर्ष तक सेना की मांग पूरी क्यों नहीं की? आपने उनके नाम क्यों छुपाए? चलिए, जाके इंडिया गेट पे जाते हैं पूछना कभी। चाहता हूं, आप ये गुमराह ना करें। वार मेमोरियल है, आप गुनाहगार जाने हैं। चाहिए एक बार मेमोरियल के नाते। सैनिकों के गुनाहगार हैं आप। आप। आप अगर नाम लिखते तो कभी ये नौबत नहीं आती। जिस आप स्थान पर हम शहीद सैनिकों के लिए उनको श्रद्धा अर्पित क्या करते हैं, श्रद्धा उस अर्पित किया? स्थान को हटाना आपने नहीं उनके चाहिए। नाम को बस। छुपा के रखा। ठीक है, आपने ठीक है उनके सर, नाम रुकिए, को प्लीज छुपाया, रुकिए, प्लीज रुकिए। जो एक अन्याय ठीक था। है देवानंद जी, आपका उसका गुस्सा जवाब जायज हो चाहिए सकता है, हमें आपका आपसे। गुस्सा अपनी जगह जायज हो सकता है, लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मेरे साथ इस पैनल में तीन सैनिक हैं। वो सैनिक जिन्होंने देश की सेवा की है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को ना जाने किस किस तरीके से देश की रक्षा करते हुए कठिनाइयों में लेकर आए हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन तीनों की सोच भी इस मुद्दे पर गलत है? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मैं तो मेरी एक स्पष्ट बताता हूं आपको, एक लाइन कांग्रेस में। बिल्कुल ये जवाब देंगे। सुनिए अपनी सुनिए, टिप्पणी करने से मैं इन्हीं से पहले पूछ लेता हूं। क्या आपका सैनिकों प्रश्न से पूछा? से सुनिए, खिलवाड़ नहीं करो। आपके प्रश्न को इस तरह से रिफ्रेज कर लेते हैं, क्या देश में प्रत्येक सैनिक के लिए हम जो है उनकी शहीद जो हुए हैं उनके लिए हम क्या मेमोरियल नहीं बनाते हैं? क्या यह गलत है? क्या एक वार मेमोरियल बनने से गुमराह बाकी कर रहे हैं, मेमोरियल गुमराह क्या कर रहे हैं, गुमराह कर कमतर रहे हैं। हो जाता है? सबसे दें। बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये समझने की सवाल जरूरत का है। जवाब दें। एक नहीं, मेमोरियल है, ठीक है, रुक जाइए, क्यों नहीं लिखे? ठीक है, सर, रुकिए। एक बार मेमोरियल के जी। लिए अन्य श्रद्धा के सर, ऐसे केंद्र नहीं में होता है। नहीं, हमारी हटाना मांग चाहिए। थी सेना सर, एक की। कॉन्सेप्ट होता है हमारी नेशनल। पूरे और ये 50 तो वर्ष तक मांग थी। सर एक हमारी नेशन का राजनेताओं से मांग थी कि हमारे को एक नेशनल मेमोरियल मेमोरियल, चाहिए। जी, सर। और आपको मैं एक बात और बता दूं, नहीं, सुनिए सुनिए, देखिए, मैं एक बात बताना और चाहूंगा। सर, ये सभी रुक जाइए सर, प्लीज, प्लीज सर, प्लीज। ये जो प्रोग्राम को सर प्रोग्राम के तरीके से रहने दीजिए, प्लीज। ठीक आपको है, इनकी दर्दनाक बात बताऊं, मेमोरियल नहीं बनाया, उनके नाम नहीं लिखे, और उस समय जो सेना ने पराक्रम दिखाया था, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर लेके आए थे 98,000। और उसके बाद हमारे साथ इन्होंने क्या किया? हमारे सैनिकों की पेंशन को काट करके 70% से 50 कर दिया। और ये गुण गाते हैं इन जी, सैनिकों ठीक के। है, ठीक ऐसा है। अन्याय इन लोगों ने किया। ठीक है सर, आज हम मुद्दा सिर्फ इस पर कर रहे हैं। ठीक है, कर्नल देवानंद जी, बता दीजिए। कर्नल देवानंद जी, सर रुक जाइए। सर, आज मैं सिर्फ इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। कैप्टन याशिका, ठीक है देवनानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन कैप्टन याशिका आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं यहां पर एक बहुत छोटा सा पॉइंट ये बोलना चाहती हूं, जो कांग्रेस के नेता बोल के गए इससे पहले, कि आप हमारे सम्मान की चिंता ना करें। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि सैनिकों के सम्मान में कमी आई है, जी नहीं, आप हमारे सम्मान की चिंता ना करें। नहीं मैम, वो ये नहीं कह रहे, वो सीधा लिख रहे हैं कि सैनिकों का अपमान किया गया है। वो कमी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, जो सैनिक आप शहीद मुझे हुए सुन रहा उनके है, श्रद्धांजलि ये स्वरूप जो मेमोरियल मेमोरियल बनाया इससे उसको मत हटा करते करके हैं, ये राष्ट्रीय गलत है। स्मारक है। आप राष्ट्रीय ये राष्ट्रीय स्मारक है, बनाया है हमारे फौजियों की अरे हम मांग पर। उसका सम्मान करते हैं। आपने हमारी मांग क्यों नहीं मानी? 2019 में बन गया। ठीक है, जवाब दो, देवानंद जी, आपने हमारी मांग क्यों नहीं मानी? देवानंद जी रुकिए 70 साल सर, तक। सर रुकिए। यशिका जी नहीं, दूर से, आप मुझे सर बोलिए, यशिका जी आप दूर से बताइए। हमारे साथ कनेक्ट है, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगी। आप- यशिका जी बात पूरी कीजिए। मैं बात यही कह रही हूं कि नेताओं को कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि वो सैनिकों के सम्मान की चिंता इस समय करें। गुड। जब उन्हें सम्मान मिल रहा है तब आप कहते हैं हमें सम्मान नहीं मिल रहा। आपके घर के कितने बच्चे आप फौज में भेजते हैं, मुझे ये बताइए। जी, फौज में हमारे कर्नल देवानंद और कर्नल राठौर जैसे लोगों के बच्चे जाते हैं, नेताओं के बच्चे नहीं जा रहे हैं यहां। इसलिए आप हमारे सम्मान को पॉलिटिक्स से जोड़कर ना देखें, जी। मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं वापस में आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब देश में कोई जाता है तो इस पार्टी उस पार्टी, इस देश या इस राज्य का नहीं, वो देश का होता है और उसको सीमाओं में नहीं बांधा जाता। मैम वासुदेव देवनानी जी, सर एक बहुत बेसिक सवाल मैं कर रहा हूं। सवाल यह है कि कहा यह जा रहा है कि इस लॉ को, अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल लॉ के अंदर समाहित किया गया है। एक तो यह दृष्टिकोण है। सर मुझे यह बताइए, अगर यह ज्योति यहीं पर जलती रहती और नेताजी को समर्पित कर दी जाती, क्योंकि 2020 से वहां तो सभी के लिए अलग से जो जल ही रही है, तो समाहित करने की जरूरत कहां थी? नेताजी भी उतने ही बड़े सेनानी थे, उनको समर्पित कर देते, जलने देते।
ऐसा है कि इंडिया गेट गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है। सर, मैं इंडिया गेट की बात नहीं कर रहा हूं सर, माफी के साथ रोक रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस अमर जवान ज्योति की जिस पर लिखा है जय जवान, मैं उसकी बात कर रहा हूं सर, जो बना 1972 में, 26 जनवरी 1972 में बना। 50 साल से वो लो लगातार जल रही थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इंडिया गेट को छोड़ दीजिए सर। हो सकता था वो अंतरिम थी, वो व्यवस्था अंतरिम व्यवस्था थी। उसका स्थायी रूप से जब सारे मिलिट्री के लोग, सारे सैनिक लोग ये चाहते थे राष्ट्रीय वार मेमोरियल बने, तो जब राष्ट्रीय वार मेमोरियल तो देश में एक ही होगा, ये राष्ट्रीय स्तर का बना है, उसमें यदि समाहित किया है और को नेताजी के साथ जोड़ा है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस क्या हर व्यक्ति को इसके साथ गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए। इसमें तुच्छ राजनीति को ला करके एक हल्के स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सेना हमारे लिए गर्व का विषय है, हर सैनिक को हम सैल्यूट करते हैं। आज 22,500 यदि वहां पे सैनिकों के नाम वहां पे उल्लेखित होते हैं और एक ही स्थान पर है, और तो बाहर के विदेशी भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, एक ही जगह जाकर के वहां सैल्यूट करेंगे। मैं समझता हूं विश्व के अंदर जी आज मैं एक सैनिक रोशन हो रहा है, सैनिक का नाम लूंगा क्योंकि ये 25,942 नाम अंकित है सर, 25,942। हो सकता है आप इनको लमसम कर दें, मेरे लिए एक एक शहादत उतनी ही बड़ी है सर। 25,942। मैंने तो 22,500 कहा, आप ठीक कह रहे होंगे 25,000। 25,942 कहिए सर। इससे ज्यादा गर्व का विषय क्या होना चाहिए? 25,942 के नाम हो जी, वो कह रहा हूं ना, 25,942 के यदि वहां पे नाम होना एक अपने आप में गर्व का विषय है, और राष्ट्रीय स्तर का एक ही स्मारक बना है और कोई बुझाई नहीं गई है, उसको वहां पे सम्मिलित किया गया है जो अंतरिम व्यवस्था थी। इन्होंने सेना को आज तक कभी महत्व मैं ये सवाल कर रहा हूं वासुदेव देवनानी जी, यदि कोई मैं सवाल कर रहा हूं कि जब वॉर मेमोरियल को बनाया गया, और वॉर मेमोरियल को जब बनाया गया था तो 1971 में जिन्होंने शहादत दी थी 3,843 शहीद, उनके नाम अंकित है सर। वहां लो एक अलग से जल रही है, वो उनको पहले से समर्पित है ना सर, हाँ या ना? अजय, दो लौ को एक साथ सम्मिलित किया गया है, बुझाया नहीं गया है सर। और तो वहां पे बुझाया गया है, गुलामी की मानसिकता के आगे ये ज्वाला जले, ये कैसे उचित माना जा सकता है? गुलामी के चिन्ह तो है, इसलिए उसको वहां पे सम्मिलित किया है। वासुदेव देवनानी जी, इस मुद्दे पर आप गलत है सर। तो वो जली है, वो 1972 में जली है, 26 जनवरी का दिन था, गुलामी नहीं थी सर, देश आजाद हो चुका था, पाकिस्तान के तो टुकड़े कर दिए गए थे हिंदुस्तान की तरफ से। वो गुलामी के प्रतीक नहीं है, वो हमारे वीर सैनिकों के शौर्य के प्रतीक है सर। हमारा जवान लिखा है उस पर। इंडिया गेट, अरे इंडिया गेट है, मैं नहीं कह रहा हूं ज्वाला है, अमर जवान ज्योति के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंडिया गेट। सर वापस मैं आपके पास आऊंगा जी, ये सर ऐसा है कि ये एक, क्योंकि हम अब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमने एक स्मारक बनाया है, और जैसे एक झंडे का, एक ध्वज का एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है कि उसको किस तरह के सलामी के साथ सुबह चढ़ाया जाता है, सलामी के साथ शाम को उतारा जाता है, वैसे जब अमर जवान ज्योति किसी नेशनल जगह पे, नेशनल वॉर मेमोरियल पे प्रज्वलित की जाती है, उसके साथ भी एक प्रोटोकॉल और एक सिस्टम होता है। अभी ये सेम चीज हम 2 जगह फॉलो कर रहे थे, हम ये सेम चीज इंडिया गेट पे भी फॉलो कर रहे थे और नेशनल वॉर मेमोरियल पे भी फॉलो कर रहे थे। तो अब इन दोनों अग्नियों को एक जगह समाहित करके उसको नेशनल लेवल की जो सल्यूट होती है, सम्मान होती है, वो हम उसको दे सकते हैं। कोई बाहर से अगर कोई अथॉरिटीज आती है वो वहां विजिट कर सकती है। 2020 के बाद तो वॉर मेमोरियल पर ही दिया जा रहा है वो सम्मान। देखिए तो यही बात है, इसीलिए उसको मर्ज किया गया ताकि वो सारे रिसोर्सेज को एक जगह लाया जा सके और नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल के ऊपर उसको रिकॉग्नाइज करके वो सारी सम्मान से संबंधित व्यवस्थाएं वहां की जा सके। विजेंद्र जी, एक बात रखना चाहूंगा मैं देश के नागरिकों से, ये पॉलिटिक्स छोड़ दें इस मुद्दे पर, नंबर 1। नंबर 2, हमारे सैनिकों के सवालों के जवाब दीजिए आप। पहला सवाल मेरा यह है कि आपने 1947 के बाद हमारे जितने वीर बलिदानी थे उनके नाम किस जगह अंकित किए, यह मुझे बताए कोई राजनेता। 1971 में जब इतनी बड़ी हमने विजय हासिल की उन रणबांकुरों ने, उनके नाम आपने क्यों छुपाए? आप यह जवाब दें कि 1971 में रणबांकुरों की बहादुरी का आपने जो अंजाम हम सैनिकों को दिया, उनकी पेंशन 25% काट करके जवाब कौन देगा?
क्या आप मानते हैं 70 साल तक देश के सैनिकों ने मांग रखी कि हमको एक नेशनल वॉर मेमोरियल दे दो, तो लोगों ने इतने अड़ंगे लगाए। जब आज एक सरकार हमें दे रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सरकार है, हम उसका अभिनंदन करते हैं और ये मांग रखते हैं कि मोदी जी आप ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे सैनिकों की जो पेंशन 70 से काट करके 50 कर दी गई थी, कृपया करके उसको वापस बढ़ाएं। और ये झूठी जो लीपापोती करते हैं राजनेता, जो कहते हैं हमने सम्मान दिया सैनिकों का, मैं गर्व से कह सकता हूं आज के दिन सैनिक का सम्मान हर व्यक्ति इस देश में करता है। अब कमी है तो राजनेताओं को इस बात पे अमल करने की है। क्या आप सही मायने में हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं या चुनाव के लिए लीपापोती करना चाहते हैं? ठीक है, तो सवाल यही है कि शहादत पर यह सियासत क्यों हो रही है। बेहद खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। स्वर्णिम, फिर उसी मूल सवाल पर मैं आ रहा हूं कि जो जवानों को समर्पित लो थी वो जवानों को समर्पित हो गई, उसमें सियासत कहां से आती है? देखिए, मैं छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं विजेंद्र जी, जवानों को के शहादत को समर्पित जितने मेमोरियल हों या बने हैं उनको हटाया नहीं जाना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है कोई मेमोरियल हटाया गया है। लॉ 2019 से नेशनल जो ये आपने वार मेमोरियल बनाया है वहाँ पे ऑलरेडी प्रज्वलित है, लेकिन आज से जहाँ पे हम 50 साल से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सर झुका रहे हैं, वो नहीं है। क्या ऐसा इतिहास में कभी किसी देश में हुआ है कि हमने कभी किसी एक वार मेमोरियल को हटाया हो? नहीं हटाते हैं। हम श्रद्धांजलि देते हैं तो उस समर्पण को देते हैं और हमारी श्रद्धा होती है। बताइए हमने क्या गलत कहा इसमें? आप और भी बनाइए, वार मेमोरियल बनाइए और मेमोरियल बनाइए, जितनी जगह हो। हमारे जयपुर में 2-2 जगह है, ऐसा होता है। हम शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं, हमारी श्रद्धा का विषय है। 2072 के बाद क्या मौका ही नहीं मिला कि उन नामों को अंकित कर दिया जाए जिनके लिए वो लो जल रही है? अच्छा, कभी मौका नहीं मिला। चलिए आप एक चीज बताइए, क्या हम ये कह दें कि हमने अगर श्रद्धांजलि देने के लिए, अगर यहाँ पे ये तो राष्ट्र की संपत्ति थी ना, राष्ट्र श्रद्धांजलि दे रहा था, आज भी किसी पार्टी का संपत्ति है। मैं ये कांग्रेस की तो है नहीं, और कांग्रेस ये भी नहीं है कि भाई कांग्रेस के अच्छा, आपको एक और सवाल लेकिन इसमें अगर वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगती है उसी जगह पर, क्या उससे कोई सेना का शौर्य कम हो जाएगा? क्या शहादत को सलामी कम हो जाएगी? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पर अगर वहां से हटाकर कुछ और थोड़ी ना किया जा रहा है। सुनिए, अब आप सुनिए, मैं तो अब ये पूछना चाहता हूं, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि इंडिया गेट जो है ये गुलामी का प्रतीक है और वो स्थान उचित नहीं था, अच्छा नहीं था, तो इस स्थान पर हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानी जी की मूर्ति लगा रहे हैं, तब भी क्या उनका यही सोच रहेगी? ये मैं पूछना चाहता हूं, आप पूछिए। नहीं, वो जोड़ेंगे, मैं उनसे पूछ लूंगा। बिल्कुल, और सही बात यह है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, महामानवों को सुनिए ना, राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि अगर हमारी सरकार आएगी हम अमर जवान ज्योति को फिर से जलाएंगे। तो क्या सैनिक और सेना का शौर्य और उनको समर्पण ये भी सियासी हो चला है कि जिसकी सरकार आएगी वो अपने हिसाब से शौर्य और समर्पण की परिभाषाएं गढ़ेगी? तो देखिए, आप बताइए मेरे को, एक ही चीज मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, जो भी ये कहना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने श्रद्धा अनुसार जहां पे श्रद्धांजलि देता है, श्रद्धा में नमन करता है, सर झुकाता है। जब सरकारें वहां सर झुकाती आई हैं, राष्ट्राध्यक्ष सर झुकाते आए हैं, उस स्थान को उस वक्त हटा देना नहीं था। 2019 से है ना, 2019 से राष्ट्रीय मेमोरियल है, और ये स्थान अगर श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ था तो आपने क्यों हटाया? अच्छा, आप और मेमोरियल बनाइए, थोड़ा अलग है साहब, उसको दिक्कत नहीं थी। देखिए वो सर दूसरे स्थान पे नहीं झुक रहे थे। मैं तो आपको क्या कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं जयपुर में भी अमर जवान ज्योति है, हम श्रद्धांजलि देने जाते हैं, हमारी सेना के कार्यक्रम होते हैं और सेना ही उसका रखरखाव करती है, लेकिन ये होता है। ठीक है, लेकिन मुझे स्वर्णिम एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मंदिर है, उस मंदिर को सजदा किया जाता है, उस मंदिर को सिर झुकाया जाता है, उसके अंदर जो मूर्ति है उसको सिर झुकाया जाता है। सर उसको तोड़ के हटाया नहीं जाता ना, एक मंदिर नया बन गया तो पुराना मंदिर हटाया नहीं जाता है। हमारी संस्कृति में हमारे यहाँ पे नई चीज का सृजन किया जाता है, आप नई बनाइए। जैसे हमारी संस्कृति में अखंड ज्योति जो होती है, अखंड जो ज्वाला होती है, ये हमारी संस्कृति का बहुत पुराना हिस्सा है, और वहां जो भी लोग आते थे वो उस अमर जवान ज्योति को विश करते थे, उसको नमन करते थे। हमने उसी ज्योति को वहां से लेकर और दूसरी ज्योति के अंदर सम्माहित कर दिया है। हम अपनी रिस्पेक्ट जो है वो उस ज्योति को दे रहे हैं, जो कि एक प्रतीकात्मक है उन लोगों के बलिदान का, उन लोगों की कुर्बानी का।
आप लोग उस स्थान को लेकर पीछे पड़े में। बात स्थान की नहीं है, बात भावों की है, बात उस ज्योति की है जो प्रतीक है हमारे उन बहादुर जवानों को। और आपका वो कहना भी सही है कि वो जो इतने सारे नाम थे वो जो आपने 1971 के बाद में अंकित नहीं किए और अब आप उस स्थान के पीछे बढ़ गए। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपना मंतव्य क्लियर कीजिए। आप कृपया इस चीज में राजनीति ना लाएं तो बेहतर रहेगा। ये हमारे आपसे हाथ जोड़ के विजेंद्र जी, यही मैं कहना चाहूंगा हमारे पॉलिटिकल साथियों से। आपने एक चीज कहा कि ऐसा पहले कभी हुआ क्या। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है। क्या 1971 के युद्ध के बाद 98,000 प्रिजनर ऑफ वॉर और 93 सैनिकों को पकड़ने के बाद, ऐसी विजय के बाद देश की हार मानता हूं मैं क्यों? सुनिए, पहली बात तो ये थी कि इतने पीडब्ल्यू लेने के बाद हमारे 5,000 युद्ध कैदी आज भी पाकिस्तान की जेलों में हैं। दूसरा, हमारे को क्या जरूरत थी बंगाल के हिस्से को आप एक नया देश बना दो? कौन सा पार्लियामेंट में पूछा था? तीसरा सवाल, हमारे सैनिकों की पेंशन को 72 के बाद में आपने कम कर दी। ये कौन सा पहले कभी हुआ था? क्या कभी ऐसा हुआ कि सैनिकों की मांग 50 वर्षों तक फाइल के अंदर अटकी पड़ी और सारी सरकारें सोती रही? तो क्या पहले ऐसा हुआ? भाई साहब, जैसे हमारे राठौड़ साहब ने कहा है कि सैनिकों के साथ कृपया करके राजनीति ना करें हमारे मुद्दों का। और मैं जयपुर का एग्जांपल देता हूं, 1971 वॉर का मेमोरियल यहां पर है साहब। उस मेमोरियल के नया बनने के बाद वहां पर आप चूना तक नहीं करवाते हैं। हम सैनिक आपको गुजारिश कर थक गए। और तो और रेक्सो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन केएस राठौड़ जी ऐसा भी नहीं सर, सुनिए ना सर, आप पूरी बात को कीजिएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि चुनाव 2018 के बाद ही झड़ना शुरू होगा। बहुत साल हो गए साहब, कोई देखता ही नहीं है। बीजेपी भी जिम्मेदार होगी जो सरकार देख के गई है। जिम्मेदार है साहब, हम तो किसी एक सरकार को नहीं कह रहे हैं। हम राजनीति के लिए नहीं आए। एक मिनट राठौड़, एक मिनट। एक और राजस्थान में रेक्सो एक है साहब, पुराने सैनिकों को नौकरी लगाते हैं। इनको शर्म नहीं आती साहब? मात्र 11,000 एक सेना के अधिकारी रिटायर्ड को ये 11,000 पैसे में। गहलोत जी, कृपया करके हमारी बात को सुने, सैनिकों की समस्या सुनिए। आपके जो एसओ बैठे मिलने नहीं देते हैं, तो कब आप ये ठीक है सर, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सर, आज हम बात करें उस ज्योति के मिलन की। ये ज्योति से ही जुड़ा सवाल है साहब, 71 का ही सवाल है। 71 में इनको वो ज्योति नजर आ रही है जिसको जैसे कर्नल साहब ने बताया कि हमने समाहित कर दिया, उनकी आत्मा को आत्मा से मिला दिया। सैनिक जो वीर गति को प्राप्त होते हैं वो अजर और अमर रहते हैं साहब। उनकी आत्मा थी, उसको उसमें सम्मानित कर दिया। तो इनको क्या डिंडोर, इसमें क्या तकलीफ होगी मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है याशिका, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मैम, सवाल यह है कि उस ज्योति को सब नमन कर रहे थे और उसको नमन करते हुए उन बलिदानों को सैल्यूट कर रहे थे जो 1971 में हुआ या उससे पहले हुआ, जिनको वो प्रतीक है। वो अगर दूसरी में समाहित हो रही है तो जाहिर है जहां वो लौ जलेगी और जहां सैनिकों के नाम अंकित होंगे, पूरे हिंदुस्तान का सिर वहां पर जाकर झुकेगा, वहां बलिदान को नमन किया जाएगा। तो मुद्दा तो इसका होना ही नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक फौजी होने के नाते मैं आपको और आपके जितने ऑडियंस हैं उनको एक दो चीज ये बताना चाहती हूं कि ये राष्ट्रीय समर स्मारक है, ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, नेशनल वॉर मेमोरियल है। जब एक फौजी ट्रेनिंग पाता है एकेडमी में तो वो लड़ाई के लिए ट्रेन किया जाता है, और जब वो युद्ध के मैदान में जाता है तो वो अपनी जान को पीछे छोड़ता है, ये सोचकर कि यदि मैं मर भी गया, यदि मैंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, मेरे परिवार का ध्यान मेरा देश रखेगा। आज देश उस राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल के सामने जाकर जब सिर झुकाता है तो वो सैनिक के शहादत और सैनिक के इस विश्वास को सिर झुकाता है, उस प्रॉमिस को रिन्यू करता है। और क्या आपको यह पता है कि नेशनल वॉर मेमोरियल पर हर दिन एक वॉर विडो नॉमिनेट की जाती है। हर दिन एक वॉर विडो वहां रीथ लेइंग करती है, सम्मान गार्ड सम्मान से उन्हें सलामी देता है उस वॉर मेमोरियल में। ये वॉर विडोज देश के हर कोने से आती हैं, इनवाइट किया जाता है, ये हमारे हैं और हम इन्हें रोज याद रखते हैं। जैसे कि नेताजी भी पहले बोल रहे थे कि जयपुर में वॉर मेमोरियल है, बिल्कुल सही। देश की हर सिटी में फौज जहां जहां है, फौज अपने वॉर मेमोरियल्स बनाती है।
ध्यान रखती है, क्योंकि हम अपने शहीदों की इज्जत करते हैं, क्योंकि ये शहीद हमारी परंपरा है, हमारा हिस्सा है। इन शहीदों के लिए हम कसम खाते हैं। चैटवुड मोटो के साथ जब एकेडमी से पास आउट होते हैं तो अपने देश को सर्वोपरि रखते हैं, राजनीति को नहीं। एक सैनिक का दूर दूर तक राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ये भावनाएं हैं। उस वॉर मेमोरियल में जाकर जब आप देखिए कि एक बूढ़ा बाप जब अपने बच्चे के नाम के आगे फूल रखता है और आंसू निकालता है, वो एक शहीद के आगे आंसू निकाल रहे हैं। और इधर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, आपका ये फोरम है कि जब हमने एक राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल बनाया है तो हमें एक नेशनल फ्लावर ऑफ रिमेम्बरेंस भी बनाना चाहिए। गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड, इट शुड बी द नेशनल फ्लावर ऑफ रिमेम्बरेंस, क्योंकि ये फूल देश के हर कोने में मिलता है। ये फूल हम मतलब फ्रॉम बर्थ टिल लास्ट फ्यूनरल तक हम गेंदे के फूल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे लिए सबसे महत्व रखता है एक हिंदुस्तानी के लिए, गेंदे का फूल। तो मुझे लगता है कि जब हम शहीदों के याद ठीक है में मैम, जब कोई रीत बनाएं जी, तो उसमें गेंदे का फूल लगे। मैम एक और सवाल, क्योंकि अब जहां अमर जवान ज्योति हुआ करती थी वहां अब हमारे नेताजी होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होंगे। क्या आपको लगता है कि वहां उनको स्थापित करना उनको एक सम्मान होगा, या जिस तरीके से बीजेपी के नेता कह रहे थे कि एक गुलामी का प्रतीक है इंडिया गेट, उसके नीचे उनकी मूर्ति का स्थापित होना, क्या यह सम्माननीय होगा? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं नहीं। मैम, ऐसा सैनिक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। गोल घुमा के करना नहीं आता जी। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका भारत के इतिहास में एक बड़ा महत्व है। विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो झांसी रानी रेजिमेंट उन्होंने खड़ी करी। उन्होंने एक हिम्मत, हौसला दिया लड़कों को, लड़कियों को, कि आजादी की लड़ाई के लिए बराबरी में आगे आए। देश के आगे सुभाष चंद्र बोस जी का जो ये स्टैचू वहां लगेगा, मैं इसको बहुत वेलकम करती हूँ। ठीक है, मैं राठौड़ कहना जी। चाहूंगा कि क्योंकि ये ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग है और ब्रिटिशर्स ने बनवाई है, और अगर मैं हमारे फौजियों की भाषा बोलूं तो ब्रिटिशर्स की जो सबसे ज्यादा धज्जियां किसी ने उड़ाई थी उस टाइम, वो इंडियन नेशनल आर्मी ने उड़ाई थी। तो मेरा तो ये मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति उसी ब्रिटिश कंपाउंड में, उसी बिल्डिंग में लगे, साहब मेरा तो जीवसोरा हो जाएगा। आई रियली लव इट। विजेंद्र जी, मैं भी यहाँ जोड़ना चाहूंगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी को हमें एक व्यक्ति और आईएनए का लीडर नहीं देखना चाहिए। वह हमारे भारत के एकमात्र पहले और आखिरी प्रधानमंत्री हुए थे। 1943 के अंदर 21 अक्टूबर को उनकी सरकार को 11 दुनिया के देशों ने मान्यता दी थी, और उनकी करेंसी थी, उनकी सेना थी, उनका सब सिस्टम था। अगर आज उस व्यक्ति को उस कंपाउंड के अंदर अगर उनकी मूर्ति लगती है तो यह भारत मां को सलाम होगा, और ये अंग्रेजों से इसका कोई लेना देना नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये देर आई सरकार पर दुरुस्त आई। नेताजी को जो सम्मान कल 23 तारीख, परसों 23 तारीख का उनका जन्मदिन है, उससे लेकर के 26 तारीख तक जो 4 दिन का ये हमारा गणतंत्र दिवस का जो आयोजन किया जा रहा है, बधाई की पात्र है। लेकिन मोदी जी, वो मूर्ति उस कैनोपी के अंदर हम सैनिकों की मांग है जल्दी से जल्दी स्थापित करें। और जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं देश को कि ज्योति यहां से वहां कैसे चली गई, आप चिंता नहीं करें, देश आपके साथ है। और जहां तक इंडिया गेट का ताल्लुक है, अब हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल बन चुका है, और इंडिया गेट के अंदर भी हमारे सैनिकों के नाम अंकित हैं, वो भी हमारे लिए उतना ही गर्व का विषय रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो ट्वीट करने वाले हैं, कोई उनसे पूछे, आज मैंने वो काफी सारे ट्वीट्स और उनके ट्रेंड्स पढ़े, उन ट्वीट करने वालों में से नेशनल वॉर मेमोरियल पे गया है कोई? देखा है उसने? उसको पता है नेशनल वॉर मेमोरियल में क्या होता है, क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है? एक महामना का ट्वीट आ गया और उसके बाद एक ट्रेंड सा चल पड़ा, ये ट्वीट पे ये ट्वीट पे ये ट्वीट। ठीक है, स्वर्णिम, नेताजी की वहां पर ग्रेनाइट की मूर्ति लगेगी क्योंकि ऐसा कह दिया गया है। तो सवाल ये मेरा है कि क्या कांग्रेस वहां सिर झुकाने, उनको सैल्यूट करने जाएगी, या ये कह दिया जाएगा कि अमर जवान का अपमान किया गया, उस जोत को वहां से हमेशा के लिए बुझा दिया गया, इसलिए हम नहीं जाएंगे? देखिए विजेंद्र जी,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समक्ष तो पूरा भारतवर्ष अपना सर झुकाता है जी। तो इसमें तो ये तो प्रश्न की बात नहीं है। नेशनल वार म्यूजियम, इसका कोई इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति लगे, जगह जगह लगे, और जो भी करना चाहें। और वो हिंदुस्तान के अमर जवान हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जितने मेमोरियल बनाए जाएं उसमें कहां दिक्कत है, और बनाने चाहिए। लेकिन हमारा प्रश्न सिर्फ इतना सा था कि जिस स्थान पर, जिस जगह पर एक श्रद्धा के अनुसार हम श्रद्धांजलि अर्पित करते थे, मुझे एक उस ऐसा शब्द पर मेमोरियल आपत्ति था। है सर कि लोग को हमेशा के लिए बुझा दिया गया है। चलिए आप इस बता दीजिए, बुझा आज दिया गया, मुझे इस पर थोड़ा क्या सा आज और कोई नहीं आप बुझा और सकता हम विजेंद्र जी उस लोग ये को। राजनीतिक बात ना करें और आप सीधी बात करें। मतलब आज आप- वहां पे लॉ नहीं है तो नहीं अरे है। कोई आज नहीं मैं बुझा वहां जाके सकता। श्रद्धांजलि नहीं दे सकता, वहां केवल अमर सोनू जी, जवान लिखा हुआ है। 400 मैं मीटर उन दूर अमर जाइए। जवानों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनको नमन करते आए हैं हम, हमारे पूर्वज, अब वहां जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकते। नहीं तो ये बिल्कुल सही है ना, fact उनके लिए अलग से वॉर 400 मेमोरियल बन मीटर गया। अलग से बिल्कुल सही देखिए, है। अलग से बनता रहेगा, नहीं, नई अलग चीजें से नहीं बननी सर, उन्हीं चाहिए। के लिए बना है लेकिन वो। आज उन्हीं वहां के पे लिए। वो अलग वो से नहीं है, स्थान उन्हीं के क्यों लिए नहीं बना है। है, वो स्थान क्यों नहीं है? अब वो हटाया क्यों गया? प्रश्न ये है, इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए। हमने दे दिया, सैनिकों ने दे दिया, राजनेता क्या जवाब देंगे इसका? हम कह रहे हैं अच्छा हुआ है, तो आपको क्या दिक्कत है राजनेताओं को? कोई देखिए, बताइए मुझे। जो आपको क्या राजनेता दिक्कत जिन्होंने हटाया है ना, आप तो वो ऐसा करो, शहीद सैनिकों अगर की आप- फोटो लगा अगर करके आप चुनाव में जवाब मांगते वोट हैं, मांग चुके हैं, और अरे उनके साहब, साथ अगर आप जवाब खड़े मांगते हैं हैं उनकी सैनिकों विचारधारा से। को बढ़ाते रहिए। अरे सुनो, हमें गलत सुनो। लगेगा, गलत कहेंगे। अरे आप जवाब बिल्कुल जो मांगते गलत हैं लगेगा तो उसे आप गलत जवाब कहेंगे। दो। उसी नेता अरे ने साहब, जिसने शहीदों के नाम आप पर 3 जवाब उनकी दे दो मेरे को, उनको 3 श्रद्धांजलि देने की जवाब। बजाय वोट मांगे थे आपने चुनाव में, उनके नाम उस नेता पिछले ने वहां वर्ष शहीद वर्ष स्मारक तक क्यों नहीं हटाया है। लिखे? स्वर्णिम, तो मुझे हम उसको स्वर्णिम, गलत मुझे मानते सिर्फ हैं। आप इसलिए थोड़ी सी बताएं, दिक्कत है, आपने नाम क्यों नहीं लिखे? स्वर्णिम, मुझे आपने सिर्फ फौजियों दिक्कत की है पेंशन एक कम अमर क्यों की? जवान ज्योति या फिर वॉर मेमोरियल, दोनों सेना के द्वारा सेना के लिए समर्पित है, सियासत के लिए तो है ही नहीं दोनों। जब सेना उनको स्वीकार कर रही है और उसको सही बता रही है, तो कांग्रेस क्वेश्चन क्यों कर रही है? मेरा बेसिक सवाल यह है। देखिए, आप एक चीज बताइए, सेना को समर्पित है, सियासत को समर्पित तो नहीं है। देखिए, किसी पार्टी को भी अमर जवान ज्योति समर्पित नहीं है। या तो फिर यह कहिए कि हां, अमर जवान ज्योति एक पार्टी के द्वारा जलाई गई लो थी, उसको बुझा दिया गया है, फिर हम मान लेंगे। चलिए, मैं तो आपकी बात का जवाब दे देता हूं। अमर जवान ज्योति जो प्रज्वलित थी इंडिया गेट पर, वो हमारे ज्ञात और अज्ञात जो शहीद थे 1971 वार के, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अर्पित की गई थी। सर, जो लेकिन सुनिए इस्तेमाल करते हैं ना बात अज्ञात सुनिए। शब्द, ज्ञात और अज्ञात वहां लिखा है, और अगर आज वहां पे नहीं है, और अगर वो स्थान आज वहां पे नहीं है, कि तो निश्चित रूप से ये गलत है। 1971 में जो बलिदानी हुए हैं, वो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, आप उनमें अज्ञात और जोड़ रहे हैं। ऐसा अन्याय नहीं करो, ऐसा अन्याय नहीं करो। ठीक है, ठीक है। देश माफ नहीं करेगा आपको। याशिका, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, और क्योंकि मैंने प्रोग्राम मैम आपके साथ शुरू किया था, मैं चाहूंगा कि क्लोजिंग कमेंट भी आप दें। 30 सेकंड मैम। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैम, पूछ नहीं रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप क्लोजिंग कमेंट दे 30 सेकंड का। मैं नहीं चाहता प्रोग्राम को क्लोज बिल्कुल। करूं, आप क्लोज कीजिए मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्लोजिंग कमेंट मेरा यही होगा कि सबसे पहले ये जो कदम उठाया गया है कि राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल में ज्योत जलेगी, अखंड ज्योत जलेगी, एक ही जगह ज्योत जलेगी, ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। ये डिमांड बहुत पहले से थी कि वॉर मेमोरियल नहीं है, इसलिए अखंड ज्योति अमर जवान ज्योति में थी। जो पहले कहा गया ज्ञात और अज्ञात, मेरे ख्याल से अज्ञात ही तौर पे वहां जल रही थी, क्योंकि नाम तो किसी हिंदुस्तानी सिपाही के वहां लिखे ही नहीं गए थे। नेशनल वॉर मेमोरियल में हजारों शहीदों के नाम, जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, उनके नाम के आगे और उनके सामने जब ये अखंड ज्योत जल रही है, तो ये इट हैज कम वन फुल सर्कल। काम अब कंप्लीट हुआ है। विजेंद्र जी, और साथ ही सुभाष चंद्र बोस जी की जो ये स्टैचू बनेगी, दिस इज सोने पे सुहागा। थैंक यू। 10 सेकंड चाहूंगा विजेंद्र जी, अगर आप दें तो मुझे। सर, मुझे 10 सेकंड मेरे यही है कि देखिए, मेरी गुजारिश देश और नागरिकों से और पॉलिटिकल पार्टी से एक है, अगर आपको कोई इशू बनाना है तो सैनिकों की समस्याओं को लेकर के बनाएं। और जैसे मैंने गिनाया कि 71 की बात छोड़ दो, आज जो सैनिकों की समस्या है, ओआरओपी की हमारी समस्या है, सैनिक का निधन हो जाता है
और अगर वो वॉर अगर वो कैजुअलिटी नहीं है तो उसके परिवार की देखभाल के लिए कोई अनुकंपा नौकरी नहीं है। और अगर राजस्थान में रेक्सो का डिपार्टमेंट है जो 11,000 में नौकरी देता है, जो शोषण है, ऐसे काम बंद करो और सैनिकों की समस्या पे ध्यान दो। और रही बात, शुक्रिया राठौड़ जी, आपका भी शुक्रिया, और कर्नल देवानंद जी आपका भी शुक्रिया। सैनिकों के कमेंट के बाद मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ जिन्होंने बलिदान दिया है और जिन्होंने सेवाएं दी हैं और जो इस वक्त देश की रक्षा कर रहे हैं, सभी को फर्स्ट इंडिया सैल्यूट करता है।